खाप कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुखराय नाथ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आओ हो ना तो उसको ठंडा जल दे करके साधु संत तो छीटा मारा कर हैं। कहीं भाई किसी का कोई तकलीफ हो रही हो, झाड़ा ला दिया, ये तो झाड़ा भी नहीं किस प्रकार का ला। तो ये पहली बात तो यह है कि मतलब बाबा को बिठानिए भी बाबे हैं और ठानिए भी बाबे हैं, लेकिन हमारा भाईचारा खराब मत करो जी। या कोई बहू बेटी है हमारी और वो कोई हाँ जी वो कोई खुदकशी वगैरह कर जावे, हमारी तो गया ही गया। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई, राम राम भाई। आज इकट्ठे हुए हैं पूरा राखी खास गांव। बेटा राखी खास गांव इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हमारा कोच के अंदर दादा काला पीर के ऊपर जो गद्दी का विवाद चला हुआ है, जिसमें गांव की दो फाड़ हो रही है, आपस में झगड़ा होने का बहुत खतरनाक सिस्टम चल रहा है। तो हमारा जो 12 खाप के अंदर 17 गांव पड़ते हैं, इन 17 गांवों के पंचायतों में सबसे संपर्क करके हमने एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं भाई, हमने अपने भाईचारा का साथ देना है। जो कि मतलब कोथ गांव के अंदर आज विपदा पड़ी हुई है, हम सब पूरे राखी खास के जितने भी आदमी हैं यहाँ पे सब हम कोथ गांव के साथ में हैं। ताऊ जी, एक आपने प्रश्न अभी बताया कि हमने भाईचारे का साथ देना है, क्या सिर्फ भाईचारे का साथ देना है या फिर सच्चाई का साथ देना? सच्चाई है, सच्चाई है और सच्चाई निष्पक्ष आज की बात नहीं है। इस बाबा जियों को बिठाने में भी इतना ही ताड़ पड़ा था और अभी इसको यहाँ से भगाने में भी इतना ही ताड़ पड़ रहा है, क्योंकि कारण है एक 7 साल जिस आदमी को बर्थ के देख लिया, जो जिस गांव के अंदर रहता है ना उसी गांव को पता चलता है कौन कैसा इंसान है। तो हमने अपने भाईचारे को बचाना है, न कि हमने कोई और समाज से कोई भी मतलब। अरे बाबा तो एक बात हो रहा नहीं, 5 आदमी जानते हो और एक बाबा हो, नू पूछने लग जाए कितने आदमी जावे हैं, नू कहेंगे 4 मनस्तार एक बाबा था। बाबा तो हमारा मतलब हमारी कंधी में कौन मिलता भाईचारे में, तो इनका तो अलग समाज है, समाज का इनका समाज है। हम उनको आदर दृष्टि से देखते हैं और हम तो ये सोचते हैं मतलब बाबा का तो ये काम होता है भाई, समाज के अंदर कहीं भी फुटाव हो ना तो उसको ठंडा जल दे करके साधु संत तो छीटा मारा कर हैं। कहीं भाई किसी का कोई तकलीफ हो रही हो, झाड़ा ला दिया, ये तो झाड़ा भी नहीं किस प्रकार का लाने लग रहा है, भाईचारा ही तोड़ दिया सारा, उल्टा झाड़ा लावा, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिस जो भी और धोख मारने खातिर जावा 7 साल से तो हमारे गांव के साधु भी नहीं गए हैं। उस डेरे के अंदर हमारे राखी खास के अंदर बाबा बिजाई नाथ जी बैठे हैं, जो हमारे बाबा रसाई नाथ जी गुजर गए थे, जो एक्सीडेंट हो गया था उनका बड़ौदा में। तो उसके बाद में बाबा जियों ने बिठाया था, हमारा कोई गांव वाले ने नहीं बिठाया। तो ये पहली बात तो यह है कि मतलब बाबा को बिठानिए भी बाबे हैं और ठानिए भी बाबे हैं, लेकिन हमारा भाईचारा खराब मत करो जी। जी आपने अभी भी बोला कि बाबे को बिठाने वाले भी गलत हैं, तो जब बाबा नहीं, बाबे को बिठाने वाले गलत नहीं है, बाबे हैं बिठाने वाले और बाबे ही है ठाने वाले। अभी भी कोई ये सोचे ना प्रशासन उठा होगा या मतलब वो कर देंगे, लेकिन हम तो यहाँ हमारा भाईचारा बचाने खातिर हम इकट्ठे हुए हैं। क्या लगा जी सुखराय नाथ भाईचारा खराब करने का? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी तो वहाँ पे मान्यता थी, धोख मारा करते बाबा सुरजाई नाथ जी आया करते, दोसे बजा करते, सारा गाले गाले हैंड के नटरेली नाच की भर के पूछाया करते, गौओं के लिए सेवा कराया करते। आज वहाँ जा करके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ जाने में भी डर लगता है, कदे कोई ना कोई युद्ध उठे दरखास्त दे के न वो पशु आदि माथा टेकन तो ये भी जाओगे नहीं, माथा टेकन तो आगे भी जाओगे जी, माथा टेकन तो आगे भी जाओगे, लेकिन इसके बैठने के बाद में है ना हमारी आस्था खत्म होती जाने लग रही है जी। किस तरह खत्म हो जी, क्या खत्म हो? वहाँ पे एक बात हो रहा है जी, एक साधु को तो बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं होती। मैन बात तो यह है, कितने मंत्र साधु को तो बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं होती। और जिस गांव के अंदर मतलब साधु रहता है और साधु का विवाद हो गया, तो विवाद होने के बाद में है ना तो साधु को वो गांव त्याग देना चाहिए। लेवशों को पकड़ो, तमें जानो तेरा काम जाना, मैं चले यहाँ से। बाबे भी बैठावे ना, जब भी नहीं बैठना चाहिए बाबा ने तो। और साधु बहुत हैं हमारे, दादा काला पीर की गद्दी के बहुत डेरे हैं, उनमें से ले आओगे अपने आप। साधुओं का काम तो साधु ही करेंगे। गांव के 2 महिलाओं पर भी केस कर दिया हमने। हाँ बिल्कुल कर रखे है जी, सही है। हाँ सुना है जी हमने, बिल्कुल कोच के आदमी रो रहे हैं जी, बच्चा रो रहा है जी कोच का।
उनका आपस में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ बाबा बीच में आने के बाद में उसने दो फाड़ कर रखी है जी। तो जी वही महिला जो 7 साल से वहाँ पर बाबा के पास में जो सेवा कर रही थी, तो अचानक उसका क्या मकसद है? वो सेवा कर रही है जी, वो सेवा करने के लिए विपक्ष में आ रही है, वो विपक्ष में तो उसने कुछ न कुछ देखा होगा जी, और उसके पास में प्रूफ होंगे जी। ऐसे थोड़ा ही कोई बोल देगा कि प्रूफ है जो अभी तक जो सबूत है वो प्रशासन के सामने उन्होंने क्यों प्रस्तुत नहीं किए? देखो जी, बात ऐसी है, कई बात ऐसी होती है, अगर मतलब ये मान ले उनके पास में कोई वीडियो हो, 1 मिनट सुनियो, जिस प्रकार का बाबा के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया है वो उनकी तरफ से तो सच्चा लगा रहे हैं, लेकिन जब उस एलिगेशन को आप प्रूफ करने लग जाओ पत्रकारों के ऊपर है, और कोई लड़की है या कोई बहू बेटी है हमारी, और वो कोई हाँ जी, वो कोई खुदकशी वगैरह कर जावे, हमारी जो गया ही गया सारा सौदा, बदनामी गई जी, परिवार गए जी, इस प्रकार से तो ये बिल्कुल हमारा तो 12 खाप की नाक कटने वाला विचार हो रहा है। तो जी ये मामला आखिरकार सुलझ कैसे सकता है, पहले तो ये बताओ। सुलझ तो न्यू है जी, हमारा जो 12 खाप है पूरा इकट्ठा होकर ना सब भाइयों को मना करके अपना, हमने लड़ाई नहीं करनी बाब्या के लिए, वो बाबे अपने आप तक बिठाओगे जी, और हम तो जी ये सोचा कि मतलब बाबे निमेट दें, क्योंकि बाबा हमारे पंथ में ही नहीं है, समाज आम समाज के पंथ में नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, गली गली में 5 आदमी जा रहे हो जिसमें एक बाबा हो, किसी को भी आप पूछोगे ना, अगर यहाँ से 5 आदमी देखे नु कहेंगे 4 आदमी तेरे एक बाबा था। बाबा हमारे अंदर मिलता ही नहीं, एक मिनट भाई, बाबा तो हमारा तो पूजा का सवाल के ऊपर है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था भाई साहब ने कि उस महिला ने आरोप लगाए हैं जी, और आपने भी उसका जवाब दिया था जी कि उसने कुछ देखा होगा। ठीक कुछ 2 या 2.5 महीने पहले उसकी जो महिला है उसकी लड़की की शादी थी जी, और उसमें उन्होंने सुखराई नाथ को इनवाइट किया था और सुखराई नाथ वहाँ पे पहुंचे भी थे। अगर इतने ही गलत थे तो उसने अपने घर पे क्यों बुलाया? आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है जी, लेकिन उसने बुलाया है ना, उससे पहले उनकी माफी भी हो ली है, उससे पहले वो औरत खुद बयान दे रही है, आपकी बाइट पे भी दिए होंगे, उस औरत ने खुद बयान दिया है कि इसने जब भी इसने कोई गलत काम करने की सोची है तो उसने आकर के 5-4 आदमी आते हैं, मेरे पैर भी पकड़े हैं, तो या तो वो लुगाई भी बोल रही है जी, ठीक है, माफी मांगी है, उसकी माफी तो बोली, उसने माफी हो ली, तो अब कैसे उसके मतलब बोलना पड़ेगा उसको मीडिया के सामने, जब माफी होगी बात की और उन्हें शादी में भी इनवाइट कर लिया, तो उसको एक बात बताओ, वो गाँव की बहू बेटी है, उसको अपना गाँव उजड़ता हुआ देख लेगा क्या कोई? उसके नजरों के अंदर गांव उजड़ रहा है आज के दिन, वो भी सच्ची है, गांव उजड़ रहा है। अब जी रही बात जो मतलब पहले की बात है, ये बता रही है जो महिला ने जो आरोप लगाया कुछ दिन पहले की, तो तब उन्होंने ये सवाल प्रशासन के सामने या फिर गांव की पंचायत के सामने क्यों नहीं रखी? देखो जी, बात ऐसी है, अगर यदि प्रशासन के पास में दे दे तो प्रशासन तो फिर बाढ़ की खालता रहेगा, ठीक है, एक भाईचारे के हिसाब से उसने बाइट दे दिया और आपको भी दे दिया, यदि वो आज तक भी नौबत आएगी तो वो खुद बोलने लग रही है, अगर मैं वीडियो भी दिखाऊंगी, मैं सब प्रूफ दूंगी, तो ये बात तो उन्हीं से पूछी जी। तो जी बाबा जी को गद्दी से उतारने का काम 12 खाप करेगी या साधु करेंगे? साधु करेंगे जी, साधु करेंगे जी, हम तो अपना भाईचारा एक रखेंगे, हम अपना भाईचारा एक रखेंगे, ये काम साधुओं का है, साधु ही करेंगे। इकट्ठे नहीं हो रहे जी? होंगे जी, होंगे जी। हमारा देखिए जी, हमारा बाबा जो विजयनाथ जी हैं, हमारे डेरे के अंदर जब से गद्दी छीन हुए हैं 7 साल हो गए, 2018 की बात है, 18 में हमारे जो बाबा जी थे वो जो एक्सीडेंट केस हो गया था वहाँ बड़ौदा के अंदर, वो बाबा जी उनकी समाधि देने के बाद में बाबा विजयनाथ जी को भी साधुओं ने बिठाया था जी, साधुओं ने बिठाया, बाकी गांव का कोई मतलब गांव तो था हाजिर, लेकिन बाबा ही ने बिठाया था जी। हाँ जी, वो तो जी देखो जो उनकी समाधि होने के बाद में बिठाएगा, लेकिन जी जीवित हैं, जीवित है, सही है, जीवित है। एक बात बताओ जी, यदि अच्छे आचरण होते ना इस बाबा के तो क्यों यह नौबत आती, ये नौबत क्यों आती अच्छे आचरण होते तो? ये साधु जो निशाने बिठाया हूँ न बुलाओ न फिर नहीं, वहाँ आएंगे प्रतिक्रिया इनकी भी चल रहे हैं,
या आग है जो बढ़ती जा रही है जी, पूरा हरियाणा भर में फैल गई। हरियाणा में क्या जी, ये तो पूरा नाथ संप्रदाय भी नाराज से जी इस तरह जी। किसी बाब आप एक काम करो जी, आप जितने भी अपना कोथ मठ के डेरे हैं ना, सब के अंदर आप जा करके सब डेरे वालों से पूछ लो जी, तुमने कितनी बार जा लिया था हमको। आपके गांव में ही है जो अभी रतननाथ जी बैठे हैं, क्या वो नाराज है? वो भी बहुत बढ़िया साधु हैं जी, एक नंबर का साधु, बोल नहीं रहे जी, सुखरायनाथ से नाराज है जी। बिल्कुल रतननाथ जी जो है, हम नहीं कह सकते जी ये बात। हम बाबा लोगों के बारे में हम कोई बीच में वो नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते जी। हमें अगर बाबा यू ठीक सक, यू ठीक सक, यू ठीक सक। उत्तर दिया था जिसमें कहा था आपने पूरा नाथ संप्रदाय जो सुखरायनाथ के खिलाफ है, तो भी आप ये क्यों करें जी? पक्की बात है, हमारे बाबा जी है ना, 7 साल तो इन हो गए अपने कोठी गद्दी के ऊपर गए हुए। आपके जो बाबा जी राखी गढ़ी गांव के जो बाबा जी हैं, हाँ। नाराज हैं? नाराज है जी, नाराज है जी, नाराज है जी। राखी भी नाराज से जी, गड्डी भी नाराज है। गड्डी केस जी सारा 12 ही नाराज से। हाँ जी, जैसे कि आप 12 खाप की आप मीटिंग कर रहे हो, पिछले 10 दिन हो गए जी। हर गांव में चिट्ठी पढ़ना बोलते हैं जो जी, अपने हरियाणा में जी। तो आप चिट्ठी सारे गांव में फाड़ चुके हो लगभग। हाँ जी। आप साधुओं के पास भी गए हैं जिन्होंने ये बिठाए थे, नाथ संप्रदाय के पास क्या गई 12 खाप? नहीं जी, हमने अपने भाईचारे से बात चल रही है जी ये सारी। अच्छा, कब तक जाएंगे आप साधुओं के पास? साधुओं अगर 12 खाप मिलके जाएगी तभी तो पूरा 12 खाप की कमेटी है, पूरा 12 खाप की कमेटी वो साधुओं से मिल भी चुकी है और मिलने के लिए जाएगी। और ये बाबा जी उठाएंगे और बाबा जी बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे किसको नहीं बिठाएंगे जी। लेकिन बाबा जी तो कानूनी हक पे लड़ रहे हैं जी, आप तो भाईचारे पे लड़ रहे हो, भाईचारे को कानून मानता ही नहीं। एक बात और है जी, मतलब बाबा जी कानून के हिसाब से लड़ रहे हैं, तो बाबा जी मारे 2 औरतां के कोठियां की बहुआ के मारे बहु बेटियां के और हाई कोर्ट में नाम दे दिए। जो भी डेरे का निजाव है, हर जुन सा बाबा का पक्ष का दिखा है नीनू, उसकी तो छोड़ दे, हर दूसरा धंधा दिखा उसकी। मैं तो यही कह रहा हूँ सरपंच साहब जी कि हाँ, आप बात पूरी कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है जी, जो उधर जाने की कोशिश करता है ना, तो वहाँ जिस तरह गया आदमी और वो जब बाबा का पहचाने में नहीं आया और उसका दूसरे पर पूछ के ना नाम लिखवा दे और उसको भेज दे जी, आगान तक दे है, फिर हम तो तरखे भुगतने पर रहेंगे जी। साधु का काम नहीं होता जी, समाज सुधारने का साधु का काम तो 2 टाइम अपने बढ़िया भोजन करो, बढ़िया राम के नाम लो। साधु का काम तो यूं हो जी, राम राम बजाओ। साहू जी, कोत के अंदर भी 2 पार्टियां हो चुकी, गांव के अंदर देखो। बताऊं जी, दाना दाना बोल में होता तो ना तो आपकी जरूरत थी और ना इसकी हिम्मत थी इतनी बाबा सुखरायनाथ की गाड़ है, ये बात हो जाती। तो जी थोड़े बहुत तो हो आए करें जी, कहाँ जाओगे? हमारे भाई हैं जी, हमारे भाई हैं जी। दुख समस्या में हमें उनका काम आवांगे, वो हमारा काम आवांगे जी। और बाबा की समस्या तो बाबा भुगतेंगे जी। तो जिन बेटियों के ऊपर जो बाबा सुखरायनाथ ने केस किया, तो गांव आगे क्या 12 खाप या गांव क्या करेगा? मुझे तो सुखरायनाथ में उठे लेने चाहिए। वो केस है ना जी, गांव ने तो कोई नहीं कर रखा है जी केस बाबा जी के ऊपर, कोई केस नहीं आज तक। बाबा के ऊपर कोई केस नहीं है, बाबा ने कर रखे हैं जितने कर रखे हैं। ठीक है, मैं फिर कौन बतेरा गया, चलो। तो आपका क्या कहना है प्रधान जी? हमारा तो यूँ कहना है जी, अगर हमारी इस नगरी ने सुख शांति से बसन दो और अपने आराम से बाबा की बदली कर दो। बाबा ने, हाँ जी, बाबा ने दूर भेजो जी, सुनो और बाबा बैठाया जाए, हम तो इसके लिए दूसरा बाबा बैठाओ, इसका क्या जरूर है? कहना है जी, अगर ऐसे ही बाबा को उठा देंगे, आज सुखरायनाथ को उठाया, कल फिर दूसरे को बिठाएंगे। ये हमारा बाबा बैठे, हमारा बाबा बैठे, कई साल हो गए, बढ़िया बाबा है हमारा। बिठाने में ही रह जाएगी क्या? हमने तो न्यू है जी, हमने कि मैं बाबा के रिश्तेदारी तो करनी को नहीं। अगर हमारी 7 पीढ़ियां तक की चल लगी, ठीक ठाक रहेगा तो मारांगे, 2 होकर राम राम बोल लांगे, जय राम आदेश बोल लांगे, और नहीं तो अपना चुप खींच जाएंगे जी। ये भी 7 साल हो गए चुपे खींच रहे हैं जी। अगर एक बात और नहीं, अगर कोई समाज में गलत काम कर रहे हैं नहीं, हमारा बाबे बैठे बिल्कुल सही है। समाज से अगर कोई सब दूर उठाना भी पड़ेगा। और कड़ियां गांव में ये होया पे बात की, जे सब समाज में बाबा के झगड़े बाजी तो कोनी होंदे। ठीक है फिर बाबा काम नहीं होता जी इस प्रकार के वो करना आराम है। हाँ जी, पूरा गड्डी काम है जी, सारा भाईचारा गल्ला। हाँ जी, कोच का गल्ला। हाँ जी, जब तो यो बाबा आया नहीं आड़ा जगह हमें कोच का गल्ला। हाँ जी,
डेरा चलना बेटा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ इबरी। रुक जाओ। कोथ गांव के साथ है भाई, पूरा गांव के खास। हाँ, हमारे भाई हैं। 12 खाप के साथ। बारा खाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बारा खाप कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुखराई नाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 12 खाप जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 12 कर रहा भाई। बाबा कोई आओ जिंदाबाद। बस फिर लगाइयो इसने छोड़ के ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद भाईचारा खराब करे वो आदमी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। राखी खास से आवाज आई है ये।